वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए अमेजिंग मूवी अमेरिकन अल्ट्रा के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें दो तरह के लोगों के बारे में बात की गई है, वाइज मैन और टफ गाइज। वाइज मैन अपनी सोल को कंट्रोल कर पाते हैं और प्यार और फीलिंग्स को समझ पाते हैं, वहीं टफ गाइज पूरी तरह से रोबोट की तरह काम करते हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए मूवी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है CIA के ऑफिसर से, जहां पर माइक हॉवेल को अरेस्ट करके लेकर आए हुए होते हैं। वहां जेल में उससे पूछताछ हो रही होती है। उसको उसके खिलाफ जो भी एविडेंस होते हैं उसकी फोटो दिखाई जाती है और माइक फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है ठीक 3 दिन पहले। माइक हॉवेल एक नशेड़ी है जो वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन ली मेन में रहता है और उसी टाउन के एक जनरल स्टोर में काम भी करता है। माइक दरअसल अपनी GF फोइबे लार्सन के साथ लिव इन में रहता है। वो अपनी GF से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी करने वाला होता है। वो एक हवाई ट्रिप बनाता है और वहाँ पर उसको सरप्राइज प्रपोज करने वाला था। प्लेन की टिकट के साथ फोइबे एयरपोर्ट पर माइक का वेट कर रही होती है और माइक को हमेशा की तरह यहाँ भी पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा होता है। जब भी वो टाउन से बाहर जाने की सोचता है उसको हमेशा पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि फ्लाइट पर चढ़ने की लास्ट कॉल आती है, लेकिन माइक अभी भी बाथरूम में ही बैठा होता है और अपने अटैक्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और फ्लाइट फाइनली मिस हो जाती है। फिर वो फोइबे को लेकर के घर आ जाता है और यहाँ माइक को एक्चुअली में बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से वो दोनों नहीं जा पाए और वो अपने पैनिक अटैक को नहीं कंट्रोल कर पाया। लेकिन फिर वो फोइबे को सॉरी भी बोलता है। तो फोइबे उसको बोलती है कि देखो कोई बात नहीं, ऐसे अटैक्स तो तुमको आते ही रहते हैं, मैं ये सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी। माइक और फोइबे अब घर आ चुके होते हैं। घर आकर के माइक फोइबे के लिए एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर देता है और उसको यहीं पर प्रपोज करने की सोचता है। और वहीं दूसरी तरफ फोइबे किचन में काम कर रही होती है और उसका ऑमलेट जल जाता है और ये देखकर माइक वापस से बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक हो जाता है और यहाँ भी वो उसे प्रपोज नहीं कर पाता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि वर्जीनिया की एक सिटी लैंगल में CIA एजेंट विक्टोरिया लास्टर को एक कोडेड वार्निंग यहाँ पर मिलती है कि माइक उसके वाइज मैन अल्ट्रा प्रोग्राम के इकलौते सर्वाइवर को उसका राइवल एड्रियन येट्स मारने वाला है। एड्रियन भी एक CIA एजेंट है जो उसके प्रोग्राम पर काम कर रहा होता है और उसी प्रोग्राम के अंडर उसके टफ गाइज का यूज कर एड्रियन माइक पर अटैक करने वाला होता है। CIA एजेंट विक्टोरिया और एड्रियन दोनों को एक प्रोग्राम पर काम करने के लिए साइन करती है, जिसमें वो एक नॉर्मल इंसान पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ऑर्डिनरी बना दे, जिन्हें बाद में CIA अपने एजेंट बनाकर मिशन पर भेज सके। एड्रियन से पहले विक्टोरिया इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली में हेड हुआ करती थी। विक्टोरिया के प्रोग्राम का नाम वाइज मैन होता है और वहीं एड्रियन के प्रोग्राम का नाम होता है टफ गाइज। विक्टोरिया का प्रोग्राम तो फेल हो जाता है, जिसमें सिर्फ माइक हॉवेल बचता है और एड्रियन के प्रोग्राम के अंदर काफी ज्यादा अभी भी सर्वाइवल्स बचे होते हैं, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल जाता है और विक्टोरिया को डाउनग्रेड कर दिया जाता है। इसके बाद अब विक्टोरिया एड्रियन के पास जाती है और यहाँ पर उनकी बहुत तगड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। विक्टोरिया नहीं चाहती है कि माइक को मारा जाए और वहीं एड्रियन कहता है कि माइक ने टाउन को छोड़कर जाने की कोशिश की है तो उसका मरना तो बिल्कुल तय है। और एड्रियन विक्टोरिया से कहता है कि मेरा प्रोग्राम तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे लोग एक पेट डॉग की तरह मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं। फिर विक्टोरिया कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि माइक को तुम मार दो। तभी एड्रियन कहता है कि वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर विक्टोरिया वापस से सोचती है कि शायद माइक को बचाना उसी की ड्यूटी है। फिर विक्टोरिया उस स्टोर में जाती है जहाँ माइक हॉवेल काम कर रहा होता है और वहाँ पर जाने के बाद वो कोड वर्ड के अंदर माइक को कुछ ऐसी कमांड देती है जिससे कि माइक एक्टिवेट हो जाए, लेकिन माइक उसको समझ नहीं पाता है और विक्टोरिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। विक्टोरिया को फिर लगता है कि उसका प्रोग्राम वाकई में फेल हो चुका है। फिर वो वहाँ से निराश होकर लौट आती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ 2 टफ गाइज आते हैं और माइक की कार से छेड़खानी करने लगते हैं। तब माइक वहाँ पर जाता है और उन्हें रोकता है और वो दोनों माइक पर तभी अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी माइक को भी अचानक से पता नहीं क्या होता है, उसके हाथ में जो स्पून होती है वो एक के गले में घुसा देता है और गन छीनकर दोनों को मार डालता है। माइक को समझ में नहीं आता है कि ये भला कैसे हुआ। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत फोइबे को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फोइबे जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और तभी वहाँ उस टाउन का शेरिफ वॉट्स वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को अपनी जेल में लेकर चला जाता है। इधर एड्रियन को ये बात पता लग जाती है कि वाइज मैन प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया।
तभी वो वहाँ से दो लोगों को भेजता है जिसका नाम होता है लाफर और क्रेन। इन दोनों को वो पुलिस स्टेशन में भेजता है ताकि वो माइक को खत्म कर सके। क्रेन जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है वो ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर सारे पुलिस वाले मर जाते हैं। इसके बाद लाफर माइक और फोइबे के पास जाकर उन्हें मारने लगता है, जो कि जेल के अंदर बंद होते हैं। जैसे ही लाफर माइक के पास पहुंचता है उसको अचानक से कुछ हो जाता है, जिससे कि माइक लाफर की इतनी बुरी हालत करता है और उसके पूरे दांत तोड़ डालता है। माइक लाफर को वहीं पर जेल में बंद कर देता है और फोइबे को लेकर जेल से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि क्रेन पीछे से उसके ऊपर ग्रेनाइड फेंकती है और बहुत ही अच्छे तरीके से माइक उसे कैच करके वापस उसी के ऊपर फेंक देता है और क्रेन वहीं पर खत्म हो जाती है और साथ में पुलिस स्टेशन भी पूरा ब्लास्ट हो जाता है। माइक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ वो कर कैसे पा रहा है, वो भी अचानक से। गन और बाकी सब मिलिट्री से रिलेटेड चीजें उसे कैसे पता है और उसको इस टाउन में आने से पहले यहाँ का कुछ भी याद क्यों नहीं है। तब माइक और फोइबे उनके ड्रग डीलर फ्रेंड रोज के घर जाते हैं छुपने के लिए। इधर विक्टोरिया अपने कलीग को फोन करती है और उसे कुछ गन्स भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको ये फील हो जाता है कि एड्रियन अब विक्टोरिया यानी कि उसको भी मार देगा। अब ये बात एड्रियन को भी पता लग जाती है कि विक्टोरिया ने उसको कांटेक्ट किया है। वो उस कलीग के पास जाता है और कहता है कि तुमने अगर विक्टोरिया को किसी भी तरह की हेल्प करी तो मैं तुम्हें देश गद्दारी के आरोप में मार डालूंगा। ये सुनकर कलीग बहुत ज्यादा डर जाता है और जब दोबारा विक्टोरिया उसे कॉल करती है हेल्प के लिए तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें इन सब चीजों से ना खुद ही लड़ना होगा। एड्रियन फिर टीवी पर न्यूज चलवाता है कि विक्टोरिया और माइक को जानलेवा बीमारी है और वो दोनों इस टाउन में अगर रहेंगे तो ये बीमारी छूने से फैलेगी और लोगों को खतरा हो सकता है। और फिर वो पूरे टाउन को सील करवा देता है और टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। टीवी पर ये न्यूज देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके यहाँ माइक और फोइबे अभी रुके हुए होते हैं। वो जल्दी से इन दोनों को ले जाकर के नीचे जिम में बेसमेंट में बंद कर देता है, क्योंकि उसे खतरा होता है कि इन लोगों को जो भी बीमारी है वो मुझे ना हो जाए। फिर यहाँ पर टफ गाइज आते हैं और रोज और उसके दो दोस्तों को यहीं पर मार देते हैं। फिर एक टफ गाय बेसमेंट में अंदर जाता है और माइक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माइक फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उस एजेंट को वहीं पर रखे एक भारी भरकम वेट से मार मार के उसकी जान ले लेता है। फिर फोइबे वहां से माइक को बाहर लेकर आ जाती है। बाहर एक टफ गाय होता है जिसको फोइबे शूट कर देती है और वो भी वहीं पर मर जाता है। तभी बेसमेंट के अंदर एक गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से माइक को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि माइक की इस गैस की वजह से डेथ हो जाती है। तभी फोइबे वापस से उस एजेंट के पास जाती है जो नीचे बेसमेंट में माइक के द्वारा मारा गया था और वो उसके पास से एंटीडोट निकाल करके लाती है और माइक को लगा देती है। देखते ही देखते माइक वापस से तभी जिंदा हो जाता है और फिर माइक फोइबे से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे आता है, और तब वो बताती है कि वो भी एक्चुअली एक CIA एजेंट है जिसे माइक का हैंडलर बना करके भेजा गया था। अब ये सुनकर माइक का दिल टूट जाता है और तभी उन पर लाफर वापस से आकर के अटैक कर देता है और फोइबे को पकड़ लेता है और माइक की कार पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। तब वहाँ पर विक्टोरिया आती है और माइक को बचा लेती है और कार में ब्लास्ट होने की वजह से फोइबे को लगता है कि माइक मर गया। विक्टोरिया इसके बाद माइक को उसके घर लेकर के जाती है और बताती है कि वाइज मैन प्रोग्राम के लिए खुद ही उसने वॉलंटियर किया था, क्योंकि माइक की पिछली लाइफ बहुत ही ज्यादा क्राइम से भरी हुई थी और माइक अपनी उस लाइफ से बचना चाहता था और सजा से बचने के लिए ही उसने अपने आप को वॉलंटियर किया था और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। और साथ ही इस प्रोग्राम में आने के बाद माइक की पास्ट की सारी मेमोरीज भी इरेज कर दी गई है। विक्टोरिया उसको ये भी बताती है कि फोइबे का काम था उसको इस टाउन में लाना और वहां से वापस आ जाना, लेकिन माइक के साथ टाइम बिताने के बाद उसको तुमसे एक्चुअली में प्यार हो गया है, जिसकी वजह से वो यहीं पर रुक गई थी। साथ ही विक्टोरिया ये भी बताती है कि जो पैनिक अटैक्स उसको टाउन छोड़ते वक्त आते हैं वो उसके अंदर एक्चुअली में इंस्टॉल किए गए हैं जानबूझकर, ताकि वो टाउन को छोड़कर ना जा पाए और इसी टाउन के अंदर वो सेफ रह सके। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फोइबे को एजेंट के पास ले जाया जाता है और वहाँ उसको पता लगता है कि माइक एक्चुअली में अभी जिंदा है। तब एजेंट कुछ और टफ गाइज को विक्टोरिया और माइक को मारने के लिए भेजता है, पर माइक और विक्टोरिया उन टफ गाइज को मार देती है। फिर एड्रियन यहाँ पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और ड्रोन स्ट्राइक करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उसका ईगो जो हर्ट हो गया था। इसके बाद एड्रियन से छुपकर पीटर स्ट्राइक को रोक देता है और उसके सुपीरियर रिमांड क्रूगर को सब कुछ बता देता है। माइक फिर एड्रियन से कांटेक्ट करता है और एक्सचेंज ऑफर करता है।
खुद के बदले फोइबे का उसी जनरल स्टोर के पास जिसमें वो काम किया करता था, और फिर एड्रियन ये ऑफर मान भी जाता है और बचे हुए सभी टफ गाइज और फोइबे को लेकर स्टोर पर जाता है। माइक कार में बहुत सारे फायर क्रैकर्स को लगा करके उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि टफ गाइज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर एक एक करके माइक सबको मजा चखाता है। वो वहाँ पर जितना भी स्टोर में सामान रखा होता है उन्हीं से वो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब आखिर में सिर्फ लाफर बचता है और फिर वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं और दोनों को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। माइक लास्ट में लाफर को मारने ही वाला होता है कि तभी लाफर माइक को सॉरी बोल देता है और कहता है कि देखो मैं तो बहुत बीमार था और मुझ पर एक्सपेरिमेंट करके ही मुझे ऐसा बनाया गया है। तब माइक उस पर तरस खा के उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी हम आगे देखते हैं कि एड्रियन फोइबे को मार रहा होता है, लेकिन वो अपने कॉलर से एक पेन निकालती है और एड्रियन के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहां पर विक्टोरिया भी पहुंच जाती है और एड्रियन को मारना शुरू कर देती है और उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसका सुपीरियर क्रूगर आ जाता है और वो विक्टोरिया को ऐसा करने से रोक लेता है। फिर फोइबे माइक के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों स्टोर से बाहर आते हैं और जितने भी सारे वहां पर ऑफिसर्स होते हैं उन्हें वो लोग गन पॉइंट पे ले लेते हैं और फिर माइक डायमंड रिंग निकालता है और फोइबे को प्रपोज कर देता है और उसे फाइनली रिंग पहना ही देता है। लेकिन तभी पता नहीं कैसे पुलिस वाले उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुपीरियर क्रूगर विक्टोरिया और एड्रियन एक जंगल में खड़े होते हैं। एड्रियन और विक्टोरिया के हाथ बंधे हुए होते हैं। एड्रियन क्रूगर से कहता है कि जो उसने किया वो सही था और स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। तब क्रूगर एड्रियन को शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है उसकी नाकामी के लिए। फिर क्रूगर बताता है कि उसने ही विक्टोरिया को कोड वार्निंग देकर सब बताया था। तो विक्टोरिया कहती है कि माइक ने अकेले 17 टफ गाइज को मारा है, तो इस हिसाब से मेरा एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हुआ ना, और माइक CIA के लिए भी बहुत वैल्यूएबल बन सकता है। इसके बाद मूवी को सीधे 6 महीने आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें विक्टोरिया और असिस्टेंट पीटर माइक और फोइबे को साथ में मिशन पर भेजा जाता है, जहां कुछ चाइनीज लोग माइक को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस कहता है कि उन लोगों ने सिर्फ एक ही आदमी को भेजा है, वो भी बिना हथियार के, और जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर माइक उठता है और हंसने लगता है और उन सब पर एक साथ अटैक करते हुए उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है और माइक की एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ये मूवी फाइनली यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी आज की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो, जिसमें सस्पेंस भी था, कहीं ना कहीं ड्रामा भी था और हाँ, लव स्टोरी भी थी, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें बेल आइकन का ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए अपडेट सबसे पहले मिलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।